हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एजुकेशन। और इससे पहले मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में समझाया था और अब मैं सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू सेकंड टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट ऑब्टेंट एंड द वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एंड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, आप समझ रहे होंगे, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा सभी जो हमारे जटिल प्राणियों में पूर्ण रूप से मिलता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और दैट इज द मीन्स द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दे नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू because of the special function and then specialized connective tissue supporting and another of the body. They range from the soft connective tissue, यानी कि बहुत ही एक कोमल ऊतक है, and specialized types and including the cartilage and the bones and blood, all except in all connective tissue except and the blood। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ ही हमारे संयोजी ऊतक में बहुत ही कोमल से लेकर विशेष ऊतकों को, जैसे कि मैंने आपको बताया अस्थि, वशीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है, यानी कि उसमें ब्लड भी सम्मिलित है और कार्टिलेज भी, एडिपोस भी, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैलोजन एंड द इलास्टिन। These fibers provide the strength and elastics and flexibility to the tissue. These cells secrete, यानी कि these cells provide secretes and then polysaccharides, ठीक है। यानी कि बच्चों देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ही एक ध्यान रहता है कि एक जोड़ने वाला होता है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेशल फंक्शन ऑफ द लिंकिंग ऑफ द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड देन अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। द रेंज फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू एक क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टाइप भी है, ठीक है। यानी कि इंक्लूड उसमें क्या सम्मिलित है, यानी कि उसमें कुछ रक्त भी है सम्मिलित, ब्लड भी है एंड बोन्स भी है एंड कार्टिलेज भी है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट abundant and widely distributed in the complex animal। तो इसमें बताएगा बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वाइडली, चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है जो हमारे प्राणी है उनके अंदर, ठीक है। सेकंड, इसमें मैं क्या कहता हूं कि दे आर नेम्ड connective tissue, they are named connective tissue because of the special function linking and other supporting tissue। तो बच्चों इसमें जैसे मैंने बताया आपको, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है, यानी कि मोस्ट ऑब्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक प्राणी जो ऊतक है उनके शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि जो उसका नेम है कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन, यानी कि एक स्पेशल फंक्शन के साथ ही एक सपोर्टिंग टिश्यू भी है, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने वाला टिश्यू, ठीक है। यानी कि उसमें स्पेशल टाइप्स भी है। दे रेंज फ्रॉम द
they range from soft connective tissue and to specialized function. तो बच्चों जैसे इसमें एक सॉफ्ट नेक कनेक्टिव टिश्यू है, कोमल उत्तक है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कार्टिलेज है, अस्थि है, हड्डी है एंड ब्लड भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें मैं बता सकता हूं आपको included cartilage and bone and blood in all connective tissue except ब्लड, ठीक है। यानी कि उसमें एक्सेप्ट ब्लड भी है। और जो मेन जो इसकी बात है, यानी कि रक्त को छोड़कर सभी प्रकार के जो उत्तक हैं उनमें कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का एक स्रावत होता है, ठीक है। कोशिका संरचनात्मक का एक स्रावत होता है, स्रावित करती है, जिसे कोलेजन इलास्टिन बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि द फाइबर्स प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, इलास्टिक एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि द सेल secretes fibers of the structural proteins and collagen। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द सेल secretes fibers, the structural protein and the collagen, ठीक है। The fibers provided strength, elastic and flexibility, तो बच्चों की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें बताया गया है कि द फाइबर्स जो प्रोवाइडेड कर रहा है क्या, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि ये उत्तक को क्या करता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ एंड उसकी इलास्टिक्स है एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विच accumulates between the cells and fiber at the matrix intercellular यानी कि ground substance connective tissue are the classified them 3 types, connective tissue classified and then the 3 types, यानी कि इनके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं कह सकता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू आर classified into the 3 types।
फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हो सकता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे आगे बात करेंगे बच्चों, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज द मोस्टली fibers loosely arranged and semi-fluid ground substance। ठीक है, यानी कि ये क्या है, यानी कि एक लचीला संयोजी ऊतक है, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसके नाम से ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर लूजली अरेंज्ड टू द सेमी फ्लड substance। फॉर एग्जाम्पल द एरियोल टिश्यू प्रेजेंट इन द बैथ ऑन द स्किन। यानी कि जो टिश्यू है बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, एक तंतु से दूसरे तंतु से एक लिक्विड यानी कि एक मैं कह सकता हूं आधारीय पदार्थ में चिपका या जुड़ा रहता है। ठीक है, और ही इसको हम क्या बोलते हैं, गर्तिका ऊतक यानी कि एरियोल टिश्यू बोलते हैं। और ये स्किन के नीचे होता है, ठीक है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता सकता हूं आपको, देखो अच्छा लूज कनेक्टिव टिश्यू तो मैं इसमें लिख सकता हूं लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइब्रल या fibers loosely arranged in semi-fluid ground substance। यानी कि उनके आधारीय तल से चिपका हुआ होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। ग्राउंड substance for example फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं एरियोलर टिश्यू। और बच्चों एरियोलर टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट एट द स्किन प्रेजेंट बेंथ एट द स्किन। ठीक है, त्वचा के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा टिश्यू है, ठीक है, इट सर्व क्या करता है, इट सर्व ए प्रोटेक्टिव सपोर्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, इट्स सर्व ए support framework और epithelium। ठीक है, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चों, these loose connective tissue has cell the fibers loosely arranged and the semi-fluid ground substance। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि जो ये मैं कह सकता हूँ कि इट सर्व एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क एंड और एपिथेलियम। ठीक है, और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, यानी कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है एक लूजली अरेंज्ड, यानी कि उसके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है एक फ्लड, एक तरल पदार्थ
से के आधार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि हैज सेल द फ्रेम लूजली अरेंज्ड द सपोर्ट सेमी फ्लड ग्राउंड द सब्सटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात कर सकता हूँ, एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, प्रेजेंट, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। इट्स सर्व सपोर्ट फ्रेमवर्क और एपिथेलियम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। आज हमारी बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने अब तक वीडियोस बनाई हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए एंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो बच्चे कोई भी न्यू टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाह सकते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं उसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा बायोलॉजिकल एजुकेशन, कीप वॉचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।